हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स का आप सभी को पता होगा कि गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। पहला तो मार्केट में गिरावट चल रही है और दूसरा इस स्टॉक्स के रिजल्ट को देखते हुए स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। अब इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा किस तरह से ट्रेड कर रहा है, कौन से सपोर्ट रहेंगे, कौन से टारगेट रहेंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल कौन सा है। तो स्टॉक्स ने लास्ट में हमारा लो यहाँ पे बनाया और स्टॉक्स ने कल भी इसी लेवल पर हमारा सपोर्ट लिया। स्टॉक्स ने सपोर्ट कौन से लेवल पे लिया ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 155 रुपए के आसपास का लो था और स्टॉक्स ने फिर से 154 रुपए 72 पैसे का सपोर्ट लिया और स्टॉक्स में रिकवरी आते हुए स्टॉक्स ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक्स का टारगेट आपको कौन सा रखना चाहिए। छोटा सा अगर आप टारगेट लेकर के चले तो आप यहाँ पे इस कैंडल के लो तक का रख सकते हैं, जो कि 163 रुपए और 162 रुपए के बीच का रहेगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक्स ने पहले भी यहाँ पे हाई बनाया हुआ था और ये लेवल हमारा 162 का था। तो 162 से 163 के बीच का आपका पहला और सबसे छोटा टारगेट देखने को मिलेगा। जब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम स्टॉक्स में ऊपर के लेवल्स की चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि स्टॉक्स अगर हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया था, फिर से यहाँ पे दो रेड कैंडल बना चुका है। अब स्टॉक्स अगर हमारा फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जाता है तो आपको केवल वेट करना है सपोर्ट लेवल का। सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, इस कैंडल का जो लो है ये अगर आप देखेंगे तो 148 रुपए का है और इस कैंडल का हाई 143 रुपए का है। तो 147 से 148 के बीच का आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बनेगा। टारगेट हमारा यहाँ पे दूसरा वाला जो रहेगा वो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर लेकर के चलेंगे और स्टॉक्स का टारगेट हम बनाएंगे यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का, और ये लेवल हमारा यहाँ पे पहले भी बन चुका है। तो 168 रुपए से लेकर के 170 रुपए के बीच का आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा। यहीं से स्टॉक्स में सेलिंग भी आई है। तो इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 168 से 170 के बीच का उसके बाद का टारगेट लेकर के चलिएगा। आशा करता हूं कि रेड कैंडल में आप कभी भी एंट्री नहीं लेंगे और जब भी स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का पुराना वाला हाई लेवल यहाँ पर था और स्टॉक ने यहीं पे इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टॉक्स में यहीं से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए गिरावट आई है। तो रेड कैंडल में कभी भी आपको एंट्री नहीं लेना है और खास करके आपने अगर स्टॉक्स में पोजीशन बना करके रखी हुई है तो पुराने लेवल्स को जरूर नोट करके रखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का पुराना वाला लो लेवल था 155 का, यहीं से स्टॉक्स में बाइंग आई और स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया। तो अब स्टॉक्स में आपको यही लेवल लेकर के चलना है। अब मैंने आपको यहाँ पर जो लेवल बताया 148 रुपए के आसपास का बताया है और इस कैंडल का 147 का है। तो 147 से 148 के बीच का आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया रहेगा। टारगेट बता दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।